मैंने अगर 3 पैर पृथ्वी दान में दी है तो आपको 3 पैर ही दूंगा, आपसे दिखाना करें। मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा, किसी प्रकार से मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आप अपना तीसरा पैर, तीसरा चरण रखना चाहते हैं तो भगवान मेरे बोली बालों के मेरे इस शरीर पर रखिए प्रभु। धनवान धन से अधिक धनवान की महत्ता होती है। तीसरा चरण आप मेरे इस शरीर को नाम दीजिए। बंधन में डाल दिया था, वरुण पाश के बंधन में बांध दिया, फिर भी बंधा हुआ खड़ा वो मुक्त नहीं होता। भगवान मैं जानता हूँ कि ये तो आप अपनी लीला करते हैं। हम जब मद में अंधे हो जाते हैं तो हमारे उस मद का नशा उतारने के लिए हमारे साथ ये लीला करते हैं। भले ही आप हमारे शत्रु बन के आओ, पर उसमें भी आप हमारा कल्याण ही करते हो, हमारा हित ही करते हो। अभी ऐसी बात ही चल रही थी कि हिंदे में पहला अब राजा बलि ने अपना मुंह नीचे कर लिया कि मेरे पितामह क्या जानेंगे कि मैं कुल में कैसा पैदा हुआ। वचन देके भी पूरा नहीं कर पाया। पर उस समय प्रहलाद भगवान को नमन करके कहते भगवान आपकी लीला बड़ी विलक्षण है। आपने ही इसको इंद्र का पद दिया था, आपने इसका इंद्र का पद ले लिया, बहुत अच्छा दिया। क्योंकि ऐश्वर्य के मन में जीव इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को दुख देता है। आज आपने इसका सब कुछ अपना बना करके इस पर अपनी कृपा इतने में जो है अपनी पत्नी भी आकर के हमारे पति की पत्नी भी आगे कहती भगवान आपकी लीला बड़ी विलक्षण है। आपने तो अपनी क्रीड़ा करने के लिए जगत बनाया है, लेकिन लोग इसको अपना समझ करके इसके मोह के बंधन में बंध जाते हैं और नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। ब्रह्मा जी की देख रहे थे लीला, ब्रह्मा जी की आए भगवान आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। आपकी लीला को कोई सहज से जान नहीं सकता भगवान। जो मनुष्य थोड़ा सा आपको दुर्वा अंकुर तुलसी दल का जल भी देता है प्रेम से, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो। आज इस बलि ने, इस राजा ने तो अपना आप ही आपको सर्वस्व कर दिया, फिर भी आपने इसको बंधन में डाला। ये तो अपने आप को आपको दे रहा है, अपना सर्वस्व आपको दे दिया, फिर भी बंधन में डाला है भगवान। अब आप इसको अपनाएं, ये अपनी शरण है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं मत तुम आश्चर्य ना करो, जिस पर मेरी कृपा होती है सबसे पहले मैं उसकी वो धन, वो वस्तुएं हरण करता हूँ जिसके कारण वो मद में अंधा हो जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में अभिमान आता है। मैं उसकी उन वस्तुओं का ही हरण करता हूँ। देखो मैंने राजा बलि से झूठ बोला, छोटे छोटे 3 पैर मांग करके विशाल रूप से सब कुछ नाप लिया, फिर भी ये विचलित नहीं हुआ। मैंने इसका बार बार तिरस्कार किया, फिर भी ये विचलित नहीं हुआ। इसको बंधन में डाल दिया, फिर भी ये विचलित नहीं हुआ। गुरु ने इसको श्राप दे दिया, फिर भी इसने ये विचलित नहीं हुआ। इसने जो है मेरी माया को जीत लिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है। उसी समय उसके बंधन खुले। राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान अपना तीसरा चरण आप मेरे शरीर पर रखे, उसके मस्तक पर अपना तीसरा चरण रखा और झट से हटा के राजा बलि को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। राजन तुम्हारे जैसा देने वाला, सर्वस्व लुटाने वाला भक्त ना तो आज से पहले कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। अपने हृदय से लगा दिया। बोलिए भक्त वत्सल राजन। इस समय जैसे सृष्टि कर रही है, इस सृष्टि को ऐसे ही चलने दो, इस सृष्टि को ऐसे ही चलने दो। तुम इंद्र का पद चाहते हो, मैं तुम्हें अगले जो मनवंतर आएगा उसमें तुम्हें इंद्र बना दूंगा। अभी तुम एक काम करो, अभी तुम
सुतल लोक में चले जाओ। सुतल लोक में स्वर्ग से भी ज्यादा सुख आधिपत्य है, और प्रहलाद से भी कहा कि आप भी चले जाओ। लेकिन आज भगवान ने जैसी अद्भुत कृपा की राजा बलि पर, राजा बलि भगवान को छोड़ के जाना नहीं था। तो उस समय राजा बलि के समर्पण पर प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, राजन जाओ, तुम सानंदित सुतल लोक में जाओ, मैं भी अपना एक रूप धारण करके सदैव तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के रहूंगा। ये बंधन है, प्रेम का बंधन, सर्वस्व समर्पण का बंधन। समर्पण तो वहीं होगा जहां आस्था होगी। एक रूप सदैव धारण करके द्वारपाल बन करके रहूंगा और हर समय तुम्हें दर्शन देना रहूंगा। प्रसन्न हो गए कि भगवान का निरंतर मुझे दर्शन होगा, और मुझे क्या चाहिए, सुतल लोक में गए और भगवान अपना एक धारण करके द्वारपाल बन के रहते हैं। दूसरे रूप से वो जगत की रक्षा करते हैं। अनेक रूप का है विष्णुवे नव विष्णुवे, तो अनेक रूप है। राजा बलि के इस चरित्र को श्रवण कराते हुए शुकदेव जी महाराज राजा बलि से कहते हैं, राजन, जो भी राजा बलि और वामन के इस दिव्य चरित्र को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वामन सूर्य शौनक आदि ऋषियों से वर्णन करते हैं ऋषियों। राजा परीक्षित ने इस प्रसंग को सुना तो शुकदेव जी से प्रश्न किया, भगवान, आज आपने मेरे को वामन भगवान की कथा सुनाई, और वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। इस कथा को सुनकर के मेरे को मत्स्य भगवान का स्मरण हो आया। मैंने सुना था कि मत्स्य का रूप धारण करके भी भगवान ने अपने रूप को इसी प्रकार बढ़ाया था, ऐसे ही बढ़ेंगे। आप कृपा करके मेरे को उस प्रसंग को सुनाएं। तो शुकदेव जी बताते हैं, राजन, एक समय की बात है, जो राजर्षि सत्यव्रत थे, जो इस कल्प के वैवस्वत मनु नाम से जाने जाते हैं, केवल जल पीकर के भगवान के निकट तप कर रहे थे। एक बार कृतमाला नदी पर तर्पण करने के लिए हाथ में जल लिया। जैसे ही जल लिया तो छोटा सा एक मछली का बच्चा उनके हाथ में आ गया। उन्होंने उस जल को वापस छोड़ दिया, मछली का बच्चा गया वापस, लेकिन वो मछली का बच्चा मनुष्य की आवाज में बोला, राजन, मेरे को इसमें मत छोड़ो, नहीं तो मेरे को यहाँ के जीव जंतु खा जाएंगे। राजा ने उस बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा करके अपने कमंडलों में डाला, अपने हाथ में दिया। लेकिन एक ही गाल में वो मछली का बच्चा इतना बढ़ गया कि कमंडलों में रहने में भी उसको फिर उसने प्रार्थना की कि मेरा आकार बढ़ गया, मैं इस कमंडलों में नहीं रह सकता। तो सत्यव्रत मनु ने उसको उठा के मटके में डाल दिया। अब जब उसको मटके में छोड़ा तो दो ही घड़ी में उसे मटके से बड़ा हो गया, मटके में भी रह नहीं पा रहा। तो उन्होंने उठाया, उठा करके सरोवर था उसमें डाल दिया। जब सरोवर में डाला तो उसमें भी उसका जो था आकार बढ़ गया, वो तालाब में भी रह नहीं पा रहा, सरोवर में रह नहीं पा रहा। जिसमें कठिनाई तो उन्होंने उठाया, उठा करके समुद्र में फेंका और समुद्र में छोड़ा। जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो मछली का बच्चा फिर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मेरे को इसमें मत छोड़ो, बड़े बड़े मगरमच्छ मेरे को खा जाएंगे। सत्यव्रत मनु हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान आप हैं। आज से पहले मैंने किसी मत्स्य को मनुष्य की भाषा में आवाज करते बात करते नहीं सुना। अगर आप भगवान हैं तो ये रूप धारण करके क्यों आए? आप कृपा करके मुझे बताएं। तो मत्स्य का रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा कि राजन, ठीक आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगा,
सब वस्तुएं समुद्र में विलीन हो जाएगी, बचेगा। उस समय में यही मत्स्य का रूप धारण करके आऊंगा, मेरे एक सिंह होगा, तुम जो है एक नौका भी होगी, उस नौका पर विशेष रोशनियां और 7 ऋषियों को लेकर के चढ़ जाना और उस नौका की रस्सी को मेरे सिंह से बांध देना। जब तक प्रलय का समय रहेगा मैं उसी नौका में आपको लेकर के घूमूंगा और उसी समय तुम्हें ज्ञान का उपदेश भी दूंगा। क्या करके मन से भगवान और उनके कहे अनुसार ठीक 7 दिन के बाद जब प्रलय आए चारों और पानी पानी हुआ तो उस समय सत्यव्रत मनु एक नौका में बैठ गए 7 ऋषियों के साथ और विशेष गोष्ठियां बीच में रखी है। जैसे ही वो नौका डगमगाने लगी तो मत्स्य का रूप लेकर के भगवान वहां आए और जैसे ही वो वहां आए तो उन्होंने उसकी जो सिंह था सिंह से नौका को बांध दिया और उसके अंदर लेकर के घूमने लगे नौका। और नौका लेके घूमते समय उसी समय सत्यव्रत मनु ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। सत्यव्रत मनु को ज्ञान का उपदेश दिया और सत्यव्रत मनु ने 8 श्लोकों से मत्स्य भगवान की स्तुति भी की। जब प्रलय का समय समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी निद्रा से जागे तो भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य का वध करके ब्रह्मा जी को वेद जो छीन के ले गया था लाकर के दे दिए। इस प्रकार मत्स्य का रूप धारण करके भगवान ने सत्यव्रत मनु को उपदेश दिया और दैत्य को मार करके वेद ला करके ब्रह्मा जी को वापस ले गया। जो कि मनुष्य श्रद्धा भक्ति से मत्स्य अवतार भगवान का कीर्तन करता है, निश्चित रूप से उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए भक्त भगवान। अब ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके भक्तों के चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की समझ में आए। अब मनुओं के वंश का वर्णन चल रहा। उन्होंने पूछा था ना राजा परीक्षित ने कि 14 मनुओं के वंश तो, और उनमें भगवान ने क्या क्या अवतार लेकर के क्या लीलाएं की, इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित वैवस्वत मनु के पुत्र सुद्युम्न के चरित्र और उनके अन्य जो और 5 पुत्र हैं उनके वंश का वर्णन करते हुए मनु के पुत्र शर्याति के बारे में बताते हैं। इनके पुत्र जो शर्याति थे वैदिक कर्मों में बड़े कुशल थे। एक बार अंगिरा वंशज के ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो दूसरे दिन का जो कृत्य था उनका जिन मंत्रों से पूर्ण होना था उनको नहीं पता चला, तो इसी शर्याति ने जाके उनके कार्य को पूरा किया था। इतने ये वेदों में कुशल थे। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना को लेके और पुत्री को लेकर के चवन ऋषि के आश्रम में गए और वहां गए तो वहां सब घूम रहे थे। अब घूम रहे थे, घूमते घूमते कन्या से के साथ गई तो एक जगह पर देखा मिट्टी का ढेर लगा हुआ, लेकिन उस मिट्टी के ढेर में 2 ऐसे ज्योति सी जगमगा रही है और बाल सब हाथ के काल उसने तिनका लेकर के उन ज्योतियों में तिनका मार दिया और जैसे तिनका मारा तो उस दर्द निकलने लगा, घबरा गई। इधर जो है सभी सैनिकों का गलमूत्र बंद हो गया, वो बड़ा कष्ट होने लगा। तो राजा ने पूछा कि किसी ने कोई गलत काम तो नहीं किया, तो कन्या ने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे मुझसे हुआ। तो वो समझ गए कि वो तो चैवन ऋषि है, समाधि में बैठे थे, नाभि का ढेर लग गया था, उनकी आंखें चमचमाती हुई उसमें इन्होंने छेद कर दिया। तो वो चैवन ऋषि के पास गए, जाके उनसे क्षमा मांगी। तो चैवन ऋषि ने राजा से पूछा कि तुम्हारी कन्या का विवाह हो गया है? तो राजा समझ गए कि चैवन ऋषि क्या चाहते हैं। उन्होंने चैवन ऋषि की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी कन्या को और अपनी कन्या उनको सौंप दी और चैवन ऋषि को प्राप्त करके कन्या भी उनकी सेवा में लग गई। राजा को चले गए।
एक दिन अश्विनी कुमार वहां पर आए। जब अश्विनी कुमार वहां पर आए तो अश्विनी कुमारों से कहा ऋषि ने, जब ऋषि ने कि आप मेरे को युवा बना दो तो मैं यज्ञ में आपको भाग दे पाऊं। अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है। एक सिद्धों के द्वारा निर्मित एक सरोवर था, उसके अंदर उसको लेके चले गए। अब स्नान करके जब बाहर निकले तो तीनों का रंग, रूप, वस्त्र सब कुछ एक सा था। तो उस समय जो है सुकन्या ने कहा कि देखो मेरा पति इसमें कौन है, उसको अलग करके देखो। तो उनके पातिव्रत्य धर्म से बड़े प्रसन्न होते उनके पति को अलग दिखा दिया, लेकिन वो तो एकदम युवा हो गए थे। और जाते समय एक औषधि भी दी और कहा इस औषधि को लेकर के रखोगे तो आप ऐसे युवा बने रहोगे। एक दिन राजा शर्याती आए, यज्ञ करना था, सोचा चलो च्यवन ऋषि को बुला लो। बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री किसी युवा पुरुष के साथ है। पुत्री ने प्रणाम किया पर राजा ने आशीर्वाद नहीं दिया। अरे तेरे को तो हम च्यवन ऋषि के पास छोड़ के गए थे, फिर ये युवा पुरुष कौन है तुम्हारे पास? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा पिताजी ये वही है जहाँ मुझे छोड़ के गए थे, पर अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको युवा अवस्था मिल गई। राजा बड़ा च्यवन ऋषि गए। अब उस यज्ञ में उन्होंने अश्विनी कुमारों को भाग देने के लिए जब भाग निकाला तो इंद्रादि देवता ने कहा हम नहीं देंगे। जैसे ही मारने लगे च्यवन ऋषि को तो उनकी शक्ति से इंद्र का हाथ वहीं स्తంभित हो गया, हाथ हिले ही नहीं। तो इंद्र भयभीत हुआ और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिया। अब यहाँ ऋषि ने अपनी इच्छा भी, जो वचन दिया था वो वचन भी पूरा किया और युवा अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, इसी शर्याती की वंश परंपरा में ही रेवत का जन्म हुआ था। इस रेवत ने समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। रेवत के 100 पुत्र थे। इसमें से जो पगुत्मी था वो इनका सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। अब एक बार अपनी कन्या रेवती का वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां पर सभा चल रही थी और सभा पूरी हो तभी ब्रह्मा जी से बात होगी, वही उठ गए। जब सभा समाप्त हुई कबूतरी ने पूछा अपनी कन्या के लिए वर, तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें पता है इस समय तुम्हारे समय का कोई व्यक्ति ही पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि तुम्हें वहां छोड़े हुए 27 चतुर्युग बीत गए। 27 बार 4 युग निकल गए, इतना समय हो गया है तुम यहाँ पर आए। अब एक काम करो, इस समय भगवान कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया है पृथ्वी पर और जाकर के तुम अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दो। अब आए पृथ्वी पर, ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तो उन्होंने अपनी कन्या बलदेव को बलराम जी को सौंपी और स्वयं तप करने के लिए बद्रीनाथ। इन्हीं के ही वंश परंपरा में राजा अम्बरीश का जन्म हुआ। राजा अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त थे। ये राज्य का भार तो संभालते थे पर इनका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था। ऐसे राजा अम्बरीश एक बार भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करते थे। अब एकादशी का व्रत ये कर रहे थे तो एकादशी के व्रत का विधान, एक तो जो है शुद्ध एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुद्ध एकादशी, 2 एकादशी आती कभी कभी ना, तो जो 10वीं विधा एकादशी होती है उसको शुभ नहीं मानते, जो 12वीं विधा एकादशी होती है उसको शुभ मानते, तो दूसरी एकादशी को शुभ माना। और इसमें भी एकादशी कब तक है ये पता होना चाहिए, जो ठीक व्रत का फल चाहते हैं। और एकादशी के व्रत का उद्यापन द्वादशी की घड़ी में होना चाहिए, उसी के द्वादशी घड़ी के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि बीत जाए और फिर आप अनुष्ठान इसको एकादशी को आप पूर्ण नहीं मान सकते, फिर आपको वही एकादशी तक व्रत रखना चाहिए
और द्वादशी का समय आए तो उस समय आपको उस मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। ऐसा नियम है एकादशी का। अभी तो हम जानते नहीं ना, कोई एकादशी कर लेते हैं, अगले दिन खा पी लेते, लेकिन विधान इसका ये है। अब इसी प्रकार राजा अम्बरीश कर रहे थे। अगले दिन जब पालना करना था तो द्वादशी तिथि के अंदर अंदर करना था। इतने में उनके यहाँ जो है दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि द्वादशी को हमारे यहाँ ऋषि आए भोजन करेंगे। एकादशी का पालन द्वादशी को जब करते हैं, एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए द्वादशी का जब पालना करते हैं तो उसमें सबसे पहले चावल का दान जरूर होता है। द्वादशी को ब्राह्मण को चावल दान जरूर करना चाहिए। वैसे तो खिचड़ी दान करते हैं तो चावल का दान, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं खाते ना, तो द्वादशी को उसी से ही दान होता है खिचड़ी का। उन्होंने कहा तो मेरे यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए तो सारे ऋषि भोजन करेंगे, बहुत अच्छी बात। और दुर्वासा ऋषि को कहा तो दुर्वासा ऋषि भी मान गए, ठीक है मैं गंगा जी में नहा के आता हूँ। गंगा जी में नहाने गए, लौट के नहीं आए, बहुत देर हो गई। इधर जो द्वादशी का मुहूर्त था उसका समय निकल रहा था और द्वादशी के मुहूर्त में अन्न नहीं लिया, पालना नहीं हुआ तो फिर अगले एकादशी तक अन्न नहीं खा सकते। क्या करें? तो ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काम करो, आप भगवान के चरणों का चरणामृत और तुलसी दल ले लो, कुछ खाने का भी दोष नहीं लगेगा और आपका पालना भी हो जाएगा। कहते हैं जब घर में किसी को निमंत्रण देते हैं उनको भोजन कराए बिना पहले स्वयं नहीं खाना चाहिए। एक ये नियम पहले था, आपको खत्म होता जा रहा है, लेकिन पहले यही था कि घर में कोई किसी को बुलाया है तो पहले उनको भोजन कराना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। और राजा कहते हैं मैं पहले ले नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा तो तुलसी दल लेगा, तुलसी दल तो उसमें नहीं आता और आपका पालना भी हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, उसने ले लिया। इधर दुर्वासा ऋषि आए, उनको पता चला कि मेरे से पहले तूने ले लिया। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता, क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा उठाई, पटकी और महाराज पटकी के उसमें से कृत्या उत्पन्न हुई और कृत्या उत्पन्न हुई वो चली राजा अम्बरीश को मारने। लेकिन राजा अम्बरीश की रक्षा भगवान कहते योग क्षेम अहम्याम, योग और क्षेम दोनों की जिम्मेवारी भगवान कहते मेरी है, जो मेरे को समर्पण करता उसकी, जो दुनिया को समर्पण करता है उसकी नहीं, जो भगवान को अपने आप को समर्पित करता है उसका योग क्षेम। और राजा अम्बरीश ने सोचा मेरे से पाप हुआ है, मुझे मरना चाहिए, लेकिन उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। अब जैसे ही कृत्या गई तो महाराज चक्र ने जाके सबसे पहले कृत्या के मुख को भस्म करके कृत्या को समाप्त कर दिया। फिर वो चक्र चला कहाँ? दुर्वासा ऋषि के पीछे। और दुर्वासा ऋषि ने आते देखा, दुर्वासा ऋषि भागे, दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, चक्र पीछे भाग रहा है। विष्णु लोक, शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, यमलोक में जहां भी जाते हैं वो चक्र पीछे, और सभी हाथ जोड़ के कह देते हैं कि हम इस चक्र से आपकी रक्षा, क्योंकि ये भगवान का चक्र कुछ नहीं। 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे और चक्र पीछे भागता रहा। कृत्या को तो तुरंत भस्म कर दिया, ऋषि को क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान इस लीला के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। विष्णु लोक में पहुंचे कि विष्णु ही रक्षा करेंगे, तो विष्णु ने भी हाथ जोड़ दिया। विष्णु भगवान ने भी हाथ जोड़ दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो चक्र को कुछ कहा ही नहीं। जो कुछ हुआ है भक्त के सामने हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कहते मैं तो स्वयं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो स्वयं भक्तों के अधीन हूँ। मैं क्या करूँ? जाओ किसी भक्त के पास, वो भक्त ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। महाराज वहां से भागे और पहुंचे कहाँ? राजा अम्बरीश। और राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक अन्न नहीं लिया और ये चिंता करते थे दुर्वासा ऋषि कहाँ होंगे, कैसे होंगे।
जैसे दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने गिरना ही चाहते थे कि उसी समय उन्होंने दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़े और चक्र से प्रार्थना की कि मेरे मन में अगर लेश मात्र भी कोई ऐसा दुख नहीं है कि दुर्वासा ऋषि ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप शांत हो जाए। चक्र अदृश्य हो गया, चक्र अदृश्य हो गया। आज दुर्वासा ऋषि को पता चला भगवान के भक्त की महिमा क्या। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, पर जिन्होंने अपना संपूर्ण उनको समर्पित कर दिया, संपूर्ण अपना सर्वस्व दे दिया, उनको अगर कोई पीड़ा पहुंच जाते हैं तो भगवान सहन नहीं करते। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम अपने आप को अपने पुत्रों को समर्पित करते हैं, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को समर्पित करते हैं। हमने कभी भी अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया। एक बार करके देखो, दुनिया का बन के देख लिया, मोहन का बन के देख लिया। दुनिया का बन के तो देखा है, रोना तड़पना, क्लेश। एक बार उस प्यारे का, उस प्रभु का बन करके देखो, सारे झंझट खत्म। वहां जो दुख होता है उस दुख में भी आनंद की लहर होती है, उसमें भी आनंद आता, दुख होता ही। तभी तो कुंती कहती है विपदा संतु नाशश्च तत्र तत्र जगद्गुरु भगवान, मेरे जीवन में विपदा ही विपदा देना, क्योंकि कम से कम उस विपदा में जब आपका स्मरण होता है तो विपदा विपदा रहती। सबसे बड़ी विपदा ही यही है कि मनुष्य जन्म लेकर के हम भगवान को भूल गए। वचन तो देके आए कि एक बार इस गंदगी पिटारी से बाहर निकाल, हम तेरा भजन करेंगे, पर बाहर आते ही भगवान को भूल गए। भगवान के पास आके भी भगवान को याद नहीं करते, भगवान के पास आके भी भगवान से संसार के विषय मांगते। मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पुत्र के बच्चा हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरे बच्चे मेरी बात सुन ले। वहां भी भगवान से आके भगवान को नहीं मानते, भगवान के पास आके भी भगवान से संसार के विषय मांगते। सुख मिले कैसे, शांति मिले कैसे। एक बार उसका बन करके देखो, एक बार बन के तो आनंद आएगा, दोबारा दुनिया का होना भूल जाएंगे, दुनिया को विस्मृत कर देंगे। इधर राजा अम्बरीश के मन में भी अभिमान नहीं, दुर्वासा को पता चला, चाहता तो चक्र उसी समय दुर्वासा को भी मार सकते थे, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, एक बार तुम मेरी शरण में आ जा, फिर देख मैं तेरा कैसा कल्याण करूंगा। एक बार, ज्यादा नहीं। दुनिया की शरण में बार बार जाते, माता पिता की शरण में गए, बहन भाई की शरण में गए, फिर पति पत्नी की शरण में गए, उसके बाद बच्चों की शरण में गए, धक्के ही खाते रहे। लेकिन जो जो भी भगवान की शरण में चले गए, उनका आज नाम लेकर के हम जय जयकार करते हैं और वैसा करने का प्रयास। एक के हो जाओ तो सब कुछ, भगवान के अगर एक बार हो गए तो सारी दुनिया आपकी, और आप सारी दुनिया के होंगे। भगवान के दिन होंगे तो कोई नहीं आपका। भगवान के श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में जब प्यार की सीमा हो जाए, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में प्यार हो जाए, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों
अलग